हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक वस्तु अपने आंतरिक बलों के कारण दो बराबर भागों में टूट जाती है। टूटने के तुरंत बाद ये भाग गति करेंगे। पहला विकल्प एक ही दिशा में, दूसरा विकल्प अलग अलग रेखाओं पर, तीसरा विकल्प विपरीत दिशाओं में बराबर चालों से, चौथा है विपरीत दिशाओं में कम या अधिक चालों से। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मुख्य उदाहरण बनेगी वो किस प्रकार से होगी। देखिए बच्चों, जब किसी भी निकाय पर लगने वाला बच्चों कुल बल शून्य होता है, ठीक है। निकाय पर बच्चों कोई बल नहीं है, ठीक है। कैसा भी प्रकार का बल बच्चों निकाय पर नहीं है तो कुल बल शून्य हो गया है बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर सम्वेग संरक्षित रहता है। प्रारंभिक सम्वेग किसके बराबर होगा बच्चों? ये अंतिम सम्वेग के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और सम्वेग होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा वेग के, ये सदिश राशि होती है। जो सम्वेग वेग की दिशा होगी बच्चों वही सम्वेग की दिशा होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बताया गया है कि एक वस्तु अपने आंतरिक बलों के कारण, तो बच्चों यहाँ पर आंतरिक बलों के कारण टूट रही है तो इसका द्रव्यमान m मानते हैं। ये दो बराबर भागों में टूट जाती है बच्चों। इसका द्रव्यमान हो गया m1 और इसका द्रव्यमान हो गया बच्चों m2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका वेग इसी दिशा में मानते हैं, वेग v1 है और इसका वेग v2 है। ये बच्चों यहाँ पर इसका वेग शून्य है तो इसका जो संवेग होगा ये होगा द्रव्यमान गुणा वेग, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा शून्य के बराबर, ठीक है। तो इसका संवेग होगा बच्चों, इसका संवेग होगा m1 v1 और इसका संवेग होगा m2 v2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर संवेग संरक्षित किया जाए तो संवेग संरक्षण से देखिए बच्चों, प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होना चाहिए? अंतिम संवेग के, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग तो शून्य, अंतिम संवेग दोनों द्रव्यमानों के संवेग का योग होगा। तो देखिए ये होगा m1 v1 धन m2 v2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये दो बराबर भागों में टूट रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि m1 बराबर m2 किसके हो गया? m के हो गया। दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो द्रव्यमान उभयनिष्ठ आएगा तो ये जीरो से की तरफ चल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा बच्चों शून्य बराबर v1 धन v2। तो यहाँ से निकल के आया बच्चों v1 बराबर ऋण v2। इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों के वेग तो है बराबर, और ऋणात्मक चिन्ह जो बता रहा है बच्चों दिशा बता रहा है। यहाँ पर बच्चों पहले द्रव्यमान का जो वेग है वो इधर की तरफ लिया है, दूसरे द्रव्यमान का वेग भी इधर की तरफ लिया है। लेकिन बच्चों अगर पहले द्रव्यमान का वेग इधर की तरफ है तो दूसरे द्रव्यमानों का वेग इधर की तरफ होगा बच्चों, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और अगर बच्चों पहले द्रव्यमानों का वेग इधर रहे, दूसरे द्रव्यमानों का वेग इधर की तरफ होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह दिशा को बता रहा है कि एक दूसरे के विपरीत होंगे और जो होंगे ये बराबर होंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करते हैं। एक ही दिशा में तो ये गलत है, अलग अलग रेखाओं पर। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर ये गति करेंगे तो एक ही रेखा के अनुदिश गति करेंगे बच्चों, इसी रेखा के अनुदिश गति करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर ये ऐसे एक द्रव्यमान ऐसे गति कर रहा है तो दूसरा द्रव्यमान गति करेगा ऐसे, ठीक है। जो इनकी मिलाने वाली जो रेखा होगी बच्चों, वो रेखा क्या होगी? इनकी समान होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये अलग अलग रेखाओं पर भी गलत गति नहीं करेंगे, विपरीत दिशाओं में बराबर चालों से। तो ये विकल्प सही है बच्चों, तीसरा विकल्प, विपरीत दिशाओं में एवं कम या अधिक चालों से। तो ये भी गलत है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।